हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल एंड फाइन एंड सेफ एट देयर होम। आई एम तनीश फ्रॉम आदर्श मिशन हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। द नेम ऑफ चैप्टर 1 इज प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे इंग्लिश मीडियम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो है स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं सेकंड लैंग्वेज। चैप्टर 1 का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मतलब प्रभु जी मतलब यहाँ भगवान से आप चंदन हो तो हम क्या है यहाँ पे पानी। चंदन एक लकड़ी होती है जो बहुत ही महंगी मिलती है, ठीक है, और अपनी तुलना जो है वो पानी से कवि करते हैं। तो कवि का स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम दिया हुआ हरिदास दिया हुआ है, जिनका जन्म 1388 में हुआ था और निधन यानी उनका जो डेथ हुई थी वो 1518 में हुई थी। संत कबीर हरिदास कबीर के समकालीन महान संत थे। हरिदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च विचार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कबीर हरिदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने की सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक इनके पद हैं। इनके जो बहुत सारे कुछ पद जो है वो बहुत सारे पद लोकप्रिय हैं, और साथ ही इनके कुछ पद जो है वो आपको गुरु ग्रंथ के अंदर भी संग्रहित यानी देखने को मिलेंगे। गुरु ग्रंथ स्टूडेंट्स मतलब क्या, ये जो आप देखेंगे जैसे पंजाबी लोग का जो एक ग्रंथ होता है सबसे मेन, जिस तरह मुस्लिमों का कुरान होता है, ठीक है, तो उस तरह पंजाबी लोग का गुरु ग्रंथ होता है, तो उसमें यहाँ पे से संग्रहित आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर पद। और यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति में प्रभु में बनना है। मैं प्रभु में मतलब यहाँ पे एक आपकी तरह मतलब कह सकते हैं प्रभु में बनना है मतलब, ठीक है, मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अधेयता वर्णित है। तो इस पद के अंदर आत्मा और परमात्मा की अधेयता यहाँ पे वर्णित देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर का पद शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ शब्दार्थ जो है उसे हम रीड कर लेते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, बास। तो आपने बोला होगा ना बास, बास मतलब बू, यहाँ पे गंध स्मेल वगैरह कह सकते हैं। मोरा मतलब होता है मोर। घन मतलब होता है बादल। बरे मतलब होता है जले। आप जैसे आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स कहते होंगे अरे बेकरी जाना तो जले बरे टोस्ट मत लेकर आना, ठीक है, अच्छे लेकर आना, तो वही बरे मतलब यहाँ पे जले से। दासा मतलब दास। सुहागा मतलब एक तरह का खनिज पदार्थ। चकोर मतलब यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह का पक्षी जो चंद्रमा की ओर देखता रहता है। चितवत मतलब एक ही दिशा में एक ही चीज, किसी एक चीज को देखना बिना पलक झपकाए, इसका मतलब चितवत यानी देखना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं यहाँ पे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन बोरा वन हम मोरा। तो स्टूडेंट्स पहला यहाँ पे दिया है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु आप के प्रति मेरा समर्पण चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी से भी चंदन की सुगंध व्यक्त हो जाती है। हे प्रभु आप चंदन हो। वही यहाँ पे कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पे कवि कहते हैं आपके प्रति मेरा समर्पण चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्यक्त हो जाती है। हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्यक्त हो गई है। तो वही जाकी अंग अंग बास समानी मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देख लिया चंदन में अगर हमने पानी मिलाया उसको हम घिसते हैं तो पानी के अंदर भी क्या होता है, चंदन का स्मेल या सुगंध जो होती है वो आ जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, इस तरह कवि के अंदर भी क्या है, प्रभु की जो सुगंध है वो इसके अंदर आ गई है। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो यहाँ पे कवि संत जो रैदास कहते हैं यहाँ पे हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हो। तो हमने पढ़ा घन मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, बादल से है। बन हम मोरा बादल जैसे हैं, और मैं आपके जंगल का मोर मानता हूँ। मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादल को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, सेम उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ, मतलब एकदम खुश हो जाता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, सेम उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। वही कह रहा है जैसे चितवत चंद चकोरा।
तो वही यहाँ पर कहते हैं जैसे चातक पक्षी जो है चंद्रमा को देखता रहता है, सेम उसी प्रकार कवि जो है वो अपनी भक्ति में सदा, प्रभु की भक्ति में सदा डूबे रहते हैं। तीसरी पंक्ति स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। भक्ति तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं आगे के तीसरे पद में, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, मतलब यहाँ पे प्रभु की तुलना जो है दीपक से की हो और खुद की तुलना कवि जो है बाती से, यहाँ पे बत्ती से करते हैं। तो संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, सेम उसी तरह मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति की अभिलाषी हूँ। तो वो हमने देख लिया स्टूडेंट, जाकी ज्योति बरे दिन राती, मतलब जिसकी हम ज्योति है ना, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे ज्योतना मतलब उसी की मतलब अच्छाई करना, वही चीज। तो वो कवि जो है वो दिन भर डूब कर क्या करते हैं, अपनी जो कवि मतलब अपना अस्तित्व खोकर केवल अपने प्रभु की भक्ति की अभिलाषा करते हैं। उसके बाद चौथा यहाँ पे पद देखते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। तो यहाँ पे आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो चौथी पंक्ति में कवि संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हो और मैं अपने आप को एक धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। और संत कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, सेम उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं और वे ईश्वर से अपना जुड़ाव को सोने और सुहागों के मेल की संज्ञा देते हैं, जैसे सुनहो मिलत सुहागा। और कभी यहाँ पे मोतियों की जो माला, जिस तरह धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, सेम उसी तरह अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं संत रैदास। और कहते हैं वे कि वे ईश्वर से अपने जो जुड़ाव है यानी जो मेल है उसे सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं, मतलब उसके प्रतीक बताते हैं। संज्ञा मतलब यहाँ प्रतीक को बताते हैं। आखिरी पद में संत रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। मतलब अब इस पंक्ति के अंदर तुलना जो है वो संत रैदास प्रभु को स्वामी बताते हैं और खुद को यहाँ पे दास बताते हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो पांचवी पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक के जैसे हैं, मतलब स्वामी जैसे हैं, और मैं आप पर समर्पित आपका सेवक हूँ, मतलब अपने जीवन को समर्पित करता हूँ, आपका सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, ऐसी भक्ति करे रैदासा, मतलब मेरी भक्ति जो है प्रभु इसी प्रकार की है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये पद जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पद में संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पद के अंदर प्रभु जो कवि जो संत रैदास जो है वो प्रभु की तुलना चंदन से करते हैं और खुद को पानी से करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी भी चंदन की सुगंध व्यक्त, मतलब अगर हम चंदन को भी पानी के साथ घिसते हैं तो उसके अंदर, पानी के अंदर भी चंदन की जो महक जो होती है वो स्मेल आ जाती है। हे प्रभु, आप चंदन तो मैं पानी हूँ, आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग भी व्यक्त हो गई है। दूसरे पद में कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो प्रभु जी कहते हैं कि आप बादल के समान हैं और वन हम मोरा। तो दूसरे पंक्ति पद में कहते हैं, संत रैदास कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हो और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, सेम उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, सेम उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। तीसरी पंक्ति स्टूडेंट देखते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तीसरे पद में संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाले बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, सेम उसी तरह मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल अपने भक्ति की अभिलाषी हूँ। चौथी पंक्ति पद देखते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनही मिलत सुहागा। तो चौथे पद में संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हो, और मैं अपने आप को एक धागा मानता हूं जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। पिरोने का मतलब यहाँ पे धागे के अंदर मोती को डालना। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, सेम उसी तरह मैं भी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ मतलब एकदम पास से जुड़ा रहता हूँ, नजदीक से जुड़ा रहता हूँ। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। संज्ञा मतलब पहचान देते हैं। आखिरी पद में कवि रविदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा। तो आखिरी पद में कवि कहते हैं, संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, ऐसी भक्ति करे रविदासा, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। तो स्टूडेंट चलिए अभी इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक एक वाक्य में उत्तर देना। प्रभु चंदन तो भक्त क्या है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रभु अगर चंदन है तो भक्त जो है वो पानी है। दूसरा सवाल दिया हुआ है, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? भक्त यहाँ पे दीपक मतलब यहाँ पे कह सकते हैं बाती कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो भक्त दीपक बनकर जो है वो जलना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब सोना जो होता है संग सुहागा मिलता है, तब सोने का महत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। आगे का स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपने शब्दों में यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे भक्त कहता है कि भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश करता है। उसके बाद आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ तीसरा सवाल, सही जोड़े। स्टूडेंट्स हमें क्या करने यहाँ पे मिलाने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे चंदन। तो चंदन जो है किसके समान किया गया? तो पानी, तो चंदन को किया गया पानी। और घन यहाँ पे जो है उसको बादल मतलब क्या आ जाएगा, मोर। दीपक जो है जो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे क्या है, ज्योति अथवा तो कह सकते हैं यहाँ पे बाती भी आ जाएगा। सोना, तो सोना यहाँ पे क्या आएगा, सुहागा। भक्त मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, हृदाशा। तो इस प्रकार ये भी क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स पूर्ण हो जाता है। उसके बाद योदास के अंग अन्य पद संकलित, तो ये स्टूडेंट्स आपको नहीं करना। तो ये स्टूडेंट्स क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 हमारा जो प्रभु तुम चंदन हम पानी स्टूडेंट्स इस तरह फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए तनवीर सर को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।